चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट टॉपिक है पावर। वैसे हम पावर को सिंबल देंगे कैपिटल P। अब हमने पावर का पहले मीनिंग पढ़ा हुआ है। एक्चुअल में पावर होता क्या है? इट्स वन टाइप ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो पावर, अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन को बोलते हैं W, टाइम को हम इंडिकेट देंगे T। फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V या Q इंटू डेल्टा V, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क की जगह डालेंगे Q इंटू V अपॉन T। तो Q अपॉन T, तो हमने पढ़ा हुआ है Q अपॉन T होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो Q अपॉन T की जगह डाल देंगे I, फॉर्मूला बन जाएगी P इज इक्वल टू V इंटू I। तो पहली जो पावर की फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए वो है P इज इक्वल टू VI। इसको बोलते हैं पावर ऑफ सोर्स। पावर ऑफ सोर्स या फिर बैटरी। कोई भी बैटरी कितना पावर सप्लाई करती है उसकी फॉर्मूला होती है V इंटू आई। गॉट इट? जैसे सिंपल मैं एग्जांपल दूं भाई, जैसे ये एक बैटरी है, ठीक है, माइनस प्लस V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, और ये उसके दो रेजिस्टेंस अटैच्ड हैं, R1 5, R2 10। तो मुझे बता सकते हो उसमें करंट कितना फ्लो होगा? तो करंट के लिए फॉर्मूला ओम्स लॉ लगाएंगे, V अपॉन दो रेजिस्टेंस सीरीज में, हाँ सीरीज में तो प्लस होगा, V है 50, एक है 5 प्लस 10, कितना होगा 50/15, 3.3 3.3 है। हाँ सर 3.4 मतलब 3.3 है तो 3.3 आएगा। ओके, ये बन गया करंट। तो अगर हमें फाइंड करना हो पावर ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, पावर ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी कितना पावर प्रोवाइड करती है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसमें P इज इक्वल टू VI। वोल्टेज हमको मिला था 50 और I मिला 3.33। तो पावर की वैल्यू कितनी आएगी? करो तो मल्टीप्लाई। 166.66। बात समझ में आ गई? इतना पावर बैटरी दे रहा है। क्लियर? उसके बाद नाउ फॉर्मूला फॉर पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन बाय रजिस्टर। रजिस्टर कितना कंज्यूम करता है पावर? तो देखो पावर की हमने फॉर्मूला पढ़ी P इज इक्वल टू VI। तो पता है V की एक फॉर्मूला होती है ओम्स लॉ के हिसाब से IR। तो यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू IR इंटू I। तो पावर की फॉर्मूला बन जाएगी
आई स्क्वायर आर। तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग पावर लॉस और पावर डिसिपेटेड। क्या वर्ड यूज करते हैं? पावर लॉस या फिर पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर। रजिस्टर कितना पावर लॉस करता है, कितना कंज्यूमर वेस्ट करता है, तो हम उस वक्त फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इन above example the power consumed by R1 रजिस्टर। अब डायग्राम में R1 रजिस्टर दिखा सबको, ये लेफ्ट साइड वाला। तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1। आई का स्क्वायर, तो आई तो ये था 3.33 का स्क्वायर, और R1 क्या था? 5 कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है इसका? 55.44। 55.44, यानी ये कितना पावर कंज्यूम करेगा? 55.44। बात समझ में आई सबको? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? यस। इसके अलावा एक और चीज आती है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, पावर रेटिंग ऑफ डिवाइस। टर्म है पावर रेटिंग ऑफ डिवाइस। पावर रेटिंग का मतलब होता है हर एक डिवाइस की पावर सहन करने की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं उसकी पावर रेटिंग। वे अगर उस डिवाइस को उसकी पावर रेटिंग से ज़्यादा पावर दिया गया तो वो डिवाइस खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं उसकी पावर रेटिंग। और पावर रेटिंग कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू वी आई। तो एक फॉर्मूला याद है, I इज इक्वल टू V बाय आर होता है। तो यहाँ आ जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू वी बाय आर। तो P क्या बन जाएगा? इस पावर को हम नाम देते हैं पावर रेटिंग। मतलब ये फॉर्मूला कब यूज होती है? जब तुम्हें कंपल्सरी कौन सा टर्म दिया गया हो? रेटिंग। जैसे कोई भी डिवाइस तुम लेके आते हो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक, उसका एक पावर रेटिंग उस पर लिखा होता है। जैसे एक बल्ब का पावर रेटिंग होता है 100 वॉट, ट्यूबलाइट का पावर रेटिंग होता है 40 वॉट, 50 वॉट, फैन का पावर रेटिंग होता है 100 वॉट। तो उनकी रेंज है, इससे ज्यादा पावर हमें नहीं चाहिए। तो उस वक्त हम फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। बात समझ में आ गई? तो हमें टोटल पावर की कितनी फॉर्मूला है? 3। पहली फॉर्मूला थी P इज इक्वल टू वी आई। वो कब यूज करते हैं? जब पावर किसका हो? सोर्स का हो या फिर बैटरी का हो। दूसरी फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम? जब पावर लॉस की बात हो या फिर पावर डिसिपेटेड की बात हो। और तीसरा आता है रेटिंग। रेटिंग में हम क्या यूज करते हैं? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आई बात? ध्यान से देखना, यस सर। ध्यान से देखना, पावर लॉस में P और R प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेटिंग में P और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, मैं बात करूं डिवाइस इन सीरीज। डिवाइस किस में कनेक्ट करें हम?
सीरीज में तुम्हें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है? R1 plus R2. लेकिन पावर देखो आर के इनवर्स है, तो पावर की फॉर्मूला ये बन जाएगी। पावर की फॉर्मूला बन जाएगी 1/P1 प्लस 1/P2। लेकिन अगर वही चीज में क्या हो, डिवाइस इन पैरेलल, इसमें हो डिवाइस पैरेलल में हो, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है? 1/R is equals to 1/R1 plus R2. तो पावर देखो उसका उल्टा है, तो फॉर्मूला बन जाती है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो तुम बताओ तुम्हारे घर में डिवाइसेस किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? Parallel. सिंपल बात है पैरेलल, तो डिवाइस सारे पैरेलल हैं तो उनका पावर भी सिंपल है, ऐड होगा। मतलब सपोज करो तुम्हारे घर में एक फैन का पावर है 100 वॉट और तुम्हारे घर में 4 फैन लगे हैं, तो मतलब अगर चारों एक साथ चालू करें तो कितना पावर यूज होगा? एक फैन 100 वॉट यूज करता है, चारों अगर साथ में चालू करें तो कितना पावर यूज होगा? 400. सिंपल बात है, पावर का हो जाएगा एडिशन, यानी हो जाएगा 100 100 100 100 400 वॉट। मतलब चारों फैन चालू करने के लिए तुम्हारे टॉरेंट पावर से मिनिमम 400 वॉट तो आना चाहिए। अब अगर तुम्हारे घर में समझो एक ट्यूबलाइट है जो 40 वॉट का आती है, और घर में समझो 5 ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो पांचों ट्यूबलाइट को एक साथ चालू करें तो मिनिमम कितना पावर चाहिए? 200. तो 200 वॉट ट्यूबलाइट का पावर है, 4 हमने पंखे चला दिए उनका 400 है, टोटल कितना पावर हुआ? 600. 600. मतलब 4 पंखे और 5 ट्यूबलाइट अगर हम एक साथ चलाते हैं तो मिनिमम तुम्हें 600 वॉट का पावर चाहिए। मतलब जिनके घर में एयर कंडीशन नहीं लगा होता उनको पावर की जरूरत पड़ती है 1000 वॉट जितनी। कितनी जरूरत पड़ती है? 1000 वॉट। उस 1000 वॉट में पंखे आ जाएंगे 3-4, लाइट आ जाएंगी 4-5, घर में मोटर होगी पानी की तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो वो 1000 वोल्ट से हो जाता है। लेकिन अगर समझो तुम्हारे घर में एयर कंडीशन लगा है, तो एयर कंडीशन यूज कितना करता है? मिनिमम 1200 से 1500 वाट। मतलब खाली अकेले एयर कंडीशन को 1200-1500 वाट चाहिए। अगर तुम्हारे घर में 2 एसी लगे हैं तो कितना वाट चाहिए होगा? 3000. मिनिमम 3000 चाहिए। इसलिए अगर तुम्हारे घर में 2 एसी लगे हुए हैं तो मिनिमम तुमको कम से कम 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का पावर सप्लाई टॉरेंट से लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एसी के साथ ट्यूबलाइट पंखे भी चलाने होते हैं। इससे ही बात समझ में आई? मतलब जिनके घर में एसी नहीं होती वो 1 किलोवाट तक का पावर सप्लाई लेते हैं, जिनके घर में एसी होती है 2 तो वो 3 या 4 किलोवाट का। लेकिन जिनके घर में 4-4 5-5 एसी होती हैं वो 10-10 किलोवाट का 3 फेज कनेक्शन ले लेते हैं। समझ में आई बात? अब तुम सोचो तुम्हारे घर में एसी जितने होंगे उस हिसाब से कितना पावर होगा। हर घर में कितने 1-2 एसी होंगे, तो तुम्हारा पावर सब 3 किलोवाट 4 किलोवाट से ज्यादा ही होगा। और वो तुम्हें पावर तुम्हारे लाइट बिल में ऊपर दिख जाएगा कि तुम कितना पावर यूज करते हो। अब तुम्हें पता है लाइट बिल का पैसे कैसे लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं कितनी एनर्जी पे? No, sir. जैसे एग्जांपल कि हम लोग मान लेते हैं तुम्हारे घर में एसी नहीं है, 4 पंखे हैं 5 ट्यूबलाइट है। अब 4 पंखे का टोटल वोल्टेज कितना होता है? 400।
400। अब 4 पंखे दिन में कितने घंटे चालू होंगे अंदाजा? पहली बात तो कि चारों एक साथ चालू हो ऐसा जरूरी नहीं है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या 8 घंटे चलते होंगे चारों? 8 घंटे दिन के। हाँ अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 8 घंटे चलते हैं तो पंखे का जो पावर था 400 वाट, ठीक है। कितने घंटे चल रहे हैं? 8 घंटे। 8 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600। तो कितना पावर पंखे यूज करते हुए मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आ रहा है आंसर? नहीं सर, 8 घंटे में 28,800 सेकेंड्स होते हैं। मतलब 8 इंटू 3600 ना, तो इनको हाँ। मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 400 इंटू 8 इंटू 3600, बहुत बड़ा नंबर आ गया। हाँ सर। 40, ठीक है ना। ये एनर्जी पंखों ने यूज करी। कितनी एनर्जी है ये? 1,15,20,000 इतनी है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 36,0,0,0,0 से। इससे डिवाइड करो। कितना आंसर आया? 3.2। इसको बोलते हैं यूनिट। मतलब पंखे ने कितना यूज किया एक दिन में? 3.2 यूनिट। और 3.2 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो प्राइस है वो चल रहा है 5.5 रुपए। मल्टीप्लाई करो 5.5 से, 17.6। तो एक दिन का पंखे का जो बिल आएगा वो आएगा 17 रुपए के आसपास। तो सिंपल बात है, 17 रुपए एक दिन का। अपने 2 महीने का बिल आता है, तो तुम्हारा पंखे का 2 महीने का बिल आएगा 1,000 रुपए। समझ में आई एक बात? 2 महीने का सिर्फ 4 पंखों का बिल। सेम बात हम लाइट के लिए करते हैं, लेकिन लाइट में पावर 400 नहीं था, कितना था? 200। 200 था, मतलब डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और लाइट 8 घंटे नहीं चलती। लाइट कितने घंटे चलती है नॉर्मली? 7 hours, 6 hours। मेरे ख्याल से लाइट हम शाम को 7 बजे से 11 बजे तक ही चलाते हैं नॉर्मली। 4-5 घंटे बस। 4 घंटे ले लें तो मतलब ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब ये भी डिवाइड बाय 2, ये भी डिवाइड बाय 2, मतलब डिवाइड बाय 4। तो लाइट के लिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये डिवाइड बाय 4, 17.6 अपॉन 4। मतलब 4.4। वो एक दिन का, मतलब 2 महीने का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 264। मतलब पंखे का 1,000 के आसपास आया था, और इसका कितना आया? 264। दोनों का टोटल करो तो तुम्हारा 2 महीने का अराउंड होगा 1300-1400 के आसपास। 1300। 1300-1400 के आसपास। समझ में आई बात? लेकिन अगर मैं हाँ बात सर। करूं एसी की, तो वैसे एसी का जो पावर है ना वो 1500 होता है एक एसी का। अब एसी रात को गर्मी में मोस्ट ऑफ हम चलाते हैं, दिन को भी चलाते हैं, टोटल 6 घंटे के आसपास चलाते हैं। 6 से ज्यादा ही चलाते होंगे, 6 घंटे चला लें। तो 6 इंटू 3600 डिवाइड बाय इसको कर देंगे हम 36,0,0,0,0 से। तो 1500 इंटू 6 इंटू 3600 डिवाइड बाय 36,5 बार 0, कितना है? इट बिकम्स 9 यूनिट इंटू 5.5 रुपए। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 49.5, 50 रुपए के आसपास बिल आएगा इसका। मीनिंग कि अगर हम खाली एसी चलाते हैं 6 घंटे
तो रोज का 50 रुपए आएगा, रोज का 50 रुपए। तो बताओ 2 महीने का कितना आएगा? 3000। इसका मतलब ये हुआ खाली अगर हम एक एसी चलाते हैं तो 3000। ऊपर देखो हमने 4 पंखे 5 लाइट चलाई थी तो 1400 ही है था, और एक एसी चलाई 3000। तो जिनके घर में एसी होगी ना उनका बिल कभी भी 5-6 हजार से कम नहीं आता, शायद तुमने नोटिस किया हो। अपने घर का बिल देखते हो कभी कभार? हाँ सर। तो कितना आता है? 5000 के अराउंड आता है। हाँ मतलब एसी लगी होगी तो 5000 तो कंफर्म आएगा ही। समझ में आई बात सबको? एवरीवन क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से लिख लो, ये जस्ट खाली वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल था। तो तुम अपने घर में लाइटें पंखे जितने भी लगे हुए हैं वो कितने दिन में चलते हैं उसके हिसाब से तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा बिजली का बिल कितना आना चाहिए, और क्या टॉइंट वाले ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे हो, अंदाजा आ जाएगा। और ये जो मैंने डिवाइड किया ना, किस नंबर से डिवाइड किया? देखो डिवाइड मैंने किस नंबर से किया? 3 6 5 बार 0, तो इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर कितना होता है? ठीक है, किलो मतलब 10⁻³ और आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो इसको 1 किलोवाट आवर यानी इसको हम नाम देते हैं 1 यूनिट। मतलब जब तुम 36 लाख जूल एनर्जी यूज करोगे तब तुम्हारे 5.5 रुपए होंगे। गॉट इट?